एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क में एक नेक दिल बादशाह रहता था। उसकी एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम शहजादी स्नो वाइट था। स्नो वाइट निहायत नरमी, मोहब्बत और सादगी वाली लड़की थी। बदकिस्मती से उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया और बादशाह ने दोबारा शादी कर ली। नई मलिका ज़ाहिरी तौर पर तो बहुत हसीन थी, लेकिन अंदर से सख्त मगरूर और जादूगरनी थी। इस मलिका के पास एक जादुई आईना था जो सच बोलता था। वो रोज उससे पूछती, आईने आईने दीवार पे सबसे हसीन है कौन जहां में? आईना हर बार जवाब देता, ऐ मलिका, आप सबसे हसीन हैं। लेकिन जब स्नो वाइट जवान हुई तो उसके हुस्न मासूमियत ने सबको हैरान कर दिया। एक दिन जब मलिका ने हसब ए मामूल आईने से सवाल किया तो उसने जवाब दिया, मल्लिका, आप खूबसूरत हैं, लेकिन स्नो वाइट आपसे ज्यादा हसीन है। ये सुनकर मल्लिका का गुरूर टूट गया और वो शदीद गुस्से में आ गई। उसे स्नो वाइट से नफरत हो गई। उसने स्नो वाइट को रास्ते से हटाने की ठान ली। उसने एक शिकारी को हुक्म दिया कि वो स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले। मगर जब शिकारी ने उसे मारने का इरादा किया तो स्नो वाइट ने रोकर रहम की दरख्वास्त की। शिकारी को उस पर तरस आया और उसने उसे जाने दिया। स्नो वाइट जंगल में बहुत डरी, मगर जल्द ही उसे एक छोटा सा प्यारा घर मिला। ये घर 7 छोटे बोनों का था जो खान में काम करते थे। वो बहुत मेहनती और मेहरबान थे। जब वो घर आए और स्नो वाइट की कहानी सुनी तो उन्होंने उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। स्नो वाइट खुशी से उनके साथ रहने लगी। वो घर की सफाई करती, खाना बनाती और सबका ख्याल रखती। इधर मलिका को आईने से मालूम हो गया कि स्नो वाइट अब भी जिंदा है और जंगल में बोनों के साथ रह रही है। अब की बार वो खुद एक बूढ़ी औरत का भेस बदलकर जंगल में गई। उसके पास एक खूबसूरत सुर्ख रंग का जहरीला सेब था जो इतना दिलकश था। मलिका स्नो वाइट के घर पहुंची। बोने उस वक्त काम पर गए हुए थे। बूढ़ी औरत ने दरवाजे पर दस्तक दी। स्नो वाइट ने झांक कर पूछा, कौन हो तुम? बूढ़ी औरत ने नरमी से जवाब दिया, बेटी, मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे पास कुछ ताज़ा सेब है, एक ले लो। स्नो वाइट ने पहले इनकार किया क्योंकि बोनो ने उसे किसी अजनबी से कुछ लेने से मना किया था। मगर बूढ़ी औरत ने खुद सेब को 2 हिस्सों में काटा और एक आधा खुद खा लिया। जाहिर है वो वाला हिस्सा जहरीला नहीं था। स्नो वाइट मुतमिन हो गई और दूसरा हिस्सा खा लिया। जैसे ही उसने सेब का पहला निवाला लिया, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। मलिका जोर से हंसने लगी। अब कभी कोई तुझसे ज्यादा हसीन न कहलाएगा। वो वहां से चली गई। शाम को बोने वापस आए तो स्नो वाइट को जमीन पर गिरा पाया। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो न जागी। सब बहुत अफसोरदा हो गए और उसे एक शफ्फाफ शीशे के ताबूत में रखकर जंगल के किनारे सजा दिया। कुछ दिन बाद एक शहजादा वहां से गुजरा। उसने ताबूत में स्नो वाइट को देखा और वो फौरन उसकी मासूमियत और हुस्न से मुतासिर हो गया। उसने बोनो से कहा, बराए करम, ये ताबूत मुझे दे दो। मैं इसे अपने महल में इज्जत के साथ रखूंगा। बोनो ने शहजादे का खुलूस देखकर इजाजत दे दी। जब शहजादे के आदमी ताबूत को उठा रहे थे, एक झटके से सेब का टुकड़ा स्नो वाइट के गले से निकल गया। उसने आंखें खोलीं। सब खुशी से झूम उठे। स्नो वाइट को होश आ चुका था। शहजादे ने उसे सब कुछ बताया और उससे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। स्नो वाइट ने खुशी से हामी भर ली। जब मल्लिका को पता चला कि स्नो वाइट जिंदा है तो वो गुस्से से पागल होकर जंगल की तरफ दौड़ी। शहजादा और बोनो ने मिलकर जादूगरनी का पीछा किया और आखिरकार वो एक पहाड़ी से गिरकर खत्म हो गई। सब ने खुशी से जश्न मनाया। शहजादे ने स्नो वाइट से शादी की और दोनों खुशी खुशी अपने महल रवाना हो गए, जहां उनकी शादी धूमधाम से हुई।